हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा? पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में सीखा था। ठीक है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने सीखा था। अब ये संक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 4 तरीके की होती हैं। तो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है गुणा, और बेटा एक होता है भाग, है ना। ये 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो, एक सेकेंड रुक जाइए। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, बस एक सेकेंड। चलिए, हाँ, तो ये 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं बेटा। आज मैं सिखाऊंगा आप सभी को वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से देखो। वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, एक सवाल दिया रहेगा, है ना, जिसमें कुछ बातें लिखी गई होंगी, है ना। उन बातों के आधार पर आपको वो क्वेश्चन करना होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। क्या आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है बेटा? यस सर। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, वर्ड प्रॉब्लम में चीजें लिखी गई होती हैं, है ना, उन्हीं के अनुसार हमें काम करना होता है। तो बेटा ध्यान से देखो, पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 एंड 189 के योग के बराबर है। तो बेटा 455 एंड 189, ठीक है, 189 के योग के बराबर है, तो इसका एडिशन निकाल दीजिए। तो 9 और 5 14 को 4 लिखोगे बेटा, हासिल 1 होगा। 8 और 5 13, 13 और 1 14 को 4, हासिल 1 होगा। 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, बिल्कुल समझने का प्रयास आप करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। दरअसल कह रहा था कि 455 का एडिशन करिए 189 से, करोगे तो 644 आएगा आंसर। ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को। थोड़ा सा आप अपने मन से सोचिए कि इसमें क्या किया जा सकता है। बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग 2578 है। दो संख्याओं का योग दे रखा है इतना, ठीक है, और उनमें से एक संख्या मालूम है हम लोगों को 1285। तो आपको ये बताना है कि दूसरी वाली संख्या क्या होगी। तो बेटा देखो, इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, कौन बताएगा? बेटा प्लस प्लस। करेंगे? नहीं, माइनस। माइनस। माइनस करेंगे। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम्हारे पास टोटल 7 रुपए हैं। ठीक है, तुम्हारे पास टोटल 7 रुपए हैं, और तुमने अपनी सिस्टर को 3 रुपए दे दिए। तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? सर 5। 4 रुपये। 4 रुपए बेटा बचे। 5 रुपया कैसे बचेगा? 4 बचेगा। तो ये 4 रुपए कैसे आया बेटा? 4 रुपए कैसे लाया? माइनस करके या प्लस करके? सर माइनस करके। माइनस करके सर। बस वही सेम सवाल यहाँ भी है बेटा। ठीक है, वही सर सेम मैंने सवाल। कर दिया ये। अच्छा अच्छा, बाकी लोग भी करिए। बाकी लोग भी करिए बेटा। सर देखना। ओके, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। ओके, करेक्ट आंसर। किसी का अगर कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना आप लोग। किसी बच्चे का कुछ डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। ओके बेटा, अब ध्यान से देखो। तो 8 में से 5 माइनस कर दीजिए, 3 आता है। 7 में से 8 को माइनस नहीं किया था, ये कैरी करना पड़ेगा। तो ये 7 से सर 17 5 से एक कैरी लेंगे। तो 17, हाँ, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 9। 9। कैरी लेने की वजह से ये अभी 4 हो चुका है। 4 में से 2 जाएगा तो 4 में 2।
टू में से सर 1 लिख रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। बेटा अभी भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है? कट कट के आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। सर को परेशान मत करो। बेटा अब आवाज आ रही है कि अभी भी कट कट के आ रही है? यस सर आवाज आ रही है सही आ सर रही अब सही है। अब सही आ रही है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। ओके बेटा ओके। चलो दरअसल ये सवाल है क्या, यहाँ पे एक टोकरी बना हुआ है और बेटा इस टोकरी में ढेर सारे आम रखे गए हैं, ठीक है? ठीक है, ढेर सारे आम रखे गए। तो आपको ये बताना है कि अगर एक टोकरी में 350 आम हैं तो इसी प्रकार की कुल 11 टोकरियों में, इसी प्रकार की कुल 11 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? क्या आपको समझ में आया कि सवाल को करना क्या है? यस सर मल्टीप्लाई होगा। सर सारे बच्चे करके आंसर बताइए। सर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया सर, मल्टीप्लाई। हाँ सारे बच्चे आंसर बताइए, ठीक है? ओके सर। यस बेटा सारे बच्चे बता कर दीजिए। दो। सर कॉपी चेक कर ओके दो। बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। सर देखना एक यस बार। बेटा मैं साक्षी की कॉपी देख पा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बेटा। सर देखना। सही है, बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके ओके ठीक है। चलो अब मैं 3850। हाँ मैं इसको समझा देता हूँ। देखो बेटा, देखो ध्यान से, 350 आम है एक टोकरी में, तो टोटल 11 टोकरियों में आपसे पूछा जा रहा है, तो गुणा करा दो आप। चलो तो 1 0 होता है बेटा, ठीक है? 1 0 होता है, 5 कम 5 होता है, ठीक है? 5 कम 5 होता है। हाँ 3 एकम 3 होता है। 1 0 होता है, 5 एकम 5 होता है और 3 एकम 3 होता है। तो बेटा इसको शून्य बोलते हैं, मतलब शून्य हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 3 8 और ये 3। तो फाइनल उत्तर बनेगा बेटा आपका, ठीक है? फाइनल उत्तर बनेगा आपका 3850। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर यस सर आ ओके गया। ओके बेटा, अब इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए बेटा कि इसका उत्तर क्या होगा? सर आ रहे हैं। हेलो। बेटा एक मिनट, आप लोग इसका उत्तर बताइए, आप सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए, सारे बच्चे उत्तर बताइए जल्दी से। कॉपी चेक कर दो। बेटा करेक्ट आंसर है आपका, है ना? करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। साक्षी के नाम से जो बच्ची है, अनिकेत आपका गलत आंसर है, अनिकेत गलत आंसर है। सर एक बार जितेंद्र, उत्तर है।
जितेंद्र के नाम से जो सॉरी बच्चा, सर, मल्टीप्लाई कर दिया सर। हाँ तो मल्टीप्लाई किया तो गलत है बेटा, देखो ध्यान से। यस सर, यस सर, दोबारा कर रहा हूँ। देखो बेटा 480 टॉफियां हैं और 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। जब बेटा किसी चीज को बांटना होता है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। तुमने सुना होगा डिवाइड का मतलब ही सर होता है देखना एक बांटना, बार। ठीक है। अच्छा देख लेता हूँ मैं बेटा। हाँ नरेश के नाम से जो बच्चा है, ओके ओके। तो 12 × 4 = 48 बेटा। यहाँ पे 48 लिखोगे, कैंसिल करोगे, यहाँ पे जीरो को एज इट इज लिख दोगे, यहाँ पे जीरो इंक्रीज कर दोगे, 40 आपका आएगा करेक्ट आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। यस सर। कंटिन्यू करता हूँ। चलो अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है। मैं चैट सेक्शन को बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए पोल में इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे आंसर बताइए। सर कर दिया आंसर मैंने। यस बेटा मैं देख रहा हूँ, सारे बच्चों का मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सर कर दिया। और कुल 4 बच्चों का सही आंसर है और 2 बच्चों का गलत आंसर है, ठीक है। 4 बच्चों का सही आंसर है बच्चों, 4 बच्चों का सही आंसर है, ओके। बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। आ नहीं रहा है मैसेज। ओके बेटा ओके। तो कुल 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों मैं डिलीट कर दूं? यस सर। सर जी यस। बेटा बाकी लोग भी आंसर करो, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सर जी बहुत ही मैंने इजी कर क्वेश्चन। दिया। यस बेटा यस, बाकी लोग भी करिए, ठीक है। बाकी लोग भी करिए बेटा। बाकी लोग भी करिए बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। देखो बेटा ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ध्यान से देखो। बोला कि एक गोदाम है, उसमें 1459 बोरी चीनी वाली है और 2364 बोरी गेहूं वाली है। तो बताओ कुल बोरों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों आप इनको ऐड कर दीजिए, आपको आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 9 और 4 कितना होता है? 13 को 3 कैरी होगा 1, 6 और 5 11 होता है, 11 और 1 12 को 2 लिखोगे आप, फिर से कैरी 1 हो जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8 होता है और 2 और 1 3 होता है। तो बेटा आंसर बनेगा आपका 3823, यानी कि बी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके। बाकी लोग भी आंसर करिए, यस सर। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करिए, ओके। चलो एक और सवाल दो बेटा, आप लोग करोगे? एक और सवाल दूं? सर एक और समझाएगा अच्छा, सर जी समझाता एक हूँ। और दे दो। यस सर। ठीक है मैं समझा देता हूँ पहले, क्योंकि एक बच्चे ने बोला कि सर एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा दरअसल है क्या कि एक गोदाम है, गोदाम मतलब जहाँ पे ढेर सारा सामान रखा जाता है। तो वहां पे चीनी रखा हुआ बेटा
1459 बोरी, उतना बोरी रखा है। और जो गेहूं की बोरियां हैं वो है 2364। तो आपको बताना था कि गोदाम में कुल बोरों की संख्या क्या होगी, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कुल संख्या, है ना। तो इसलिए जब कुल पूछे आपसे तो जोड़ना चाहिए आप सभी को। तो 9 और 4 13 को 3 लिखोगे आप, कैरी 1 हो जाएगा। 6 और 5 11, और 11 और 1 कैरी था बेटा 12, 12 को 2 लिखोगे, फिर से कैरी 1 हो जाएगा। 4 और 3 7 होता है, 7 और 1 8 होता है, तो 8 लिखोगे। और 2 और 1 3 होता है, तो 3 लिखोगे। आपका फाइनल उत्तर बन जाएगा 3822, सॉरी 23। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा। यस सर। या सर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ हमें। देखो बेटा ये सवाल है क्या, मैं पहले समझा देता हूँ। देखो बोला जा रहा है कि एक कस्बे में 8568 जनसंख्या है। देखो बेटा एक टाउन है या एक गांव है, शहर है, कुछ भी बोल लो, जो भी समझ सको आप। तो एक टाउन है ना, एक कस्बा है, उसमें टोटल लोगों की संख्या है 8568। और बच्चों इस पूरे टाउन में, है ना, इस पूरे टाउन में, ठीक है, जो पुरुषों की संख्या है वो है 5312। तो पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे फीमेल्स की संख्या कितनी होगी, यानी कि महिलाओं की संख्या कितनी होगी। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस अच्छा, सर। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी, हाँ हाँ, क्वेश्चन समझ में आया यस तो इसका सर। आंसर, ठीक है ठीक। सर हो गया मेरा। सर मेरा भी हो गया। बहुत ही बढ़िया बच्चों। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 4 बच्चों का करेक्ट आंसर है, ठीक है टोटल। सर मेरा भी हो गया। अच्छा अच्छा, जी मेरा भी हो गया। बाकी बाकी लोग भी आंसर करिए। सर हो मेरा भी गया। हो गया सर। ओके बच्चों, ओके। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर एक बार बेटा और सर ये समझ में। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं आप? सर हम ये बोल रहे सर, ये जो समझ में नहीं आता सर, ये समय एक इस कैसे था मैं सब। एक सेकेंड बेटा, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं, एक बार दोबारा से बोलिएगा। सर ये जो आप तम दे रहे हो ना, ये समझ हाँ में नहीं, एक बार समझाना सर आप। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है, समझाना है आपको, ठीक है हाँ सर। ठीक है मैं समझाता हूँ, ठीक है बेटा मैं समझाता हूँ। ठीक है अब ध्यान से समझिएगा। देखिए है क्या कि टाउन है जिसमें 8568, है ना, लोग रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपका घर है, चलो टाउन की बात छोड़ दो, अब मान लेते हैं आपका घर है। आपके घर में टोटल 10 लोग रहते हैं, जिसमें से 4, है ना, जिसमें से 4 लोग बेटा मेल हैं, यानी कि आदमी है। तो बताइए फीमेल्स की संख्या कितनी होगी आपके घर में? बच्चों बताइए। सर 6। बहुत ही बढ़िया, ये 6 कैसे आ रहा है? सर 10 में से 4 माइनस कर दिए। बस 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 बस, सेम कहानी बेटा यहाँ पे भी है। यहाँ भी आपको तो बच्चों यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। यस क्या सर सारी, मैंने कर दिया। ओके ओके। चलो जल्दी से इसका आंसर बताइए, 30 सेकंड और है आप सभी के पास, ठीक है 30 सेकंड और है। सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है सारे बच्चे बताएंगे। इसका पता लग गया सर, क्या अंतर है इसका।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, आप लोग चाहो तो आंसर कर सकते हो। सर एक बार देखना। हाँ बच्चों ठीक है चलो। नरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। 8 में से 2 घटाते हैं बेटा 6 आता है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो बेटा 2 आएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। डी वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए इस वाले सवाल को आप लोग करके दिखाइए हमें। चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और मैं पोल को ऑन करता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार समझ। अच्छा मैं समझा देता हूँ, ठीक है मैं समझा देता हूँ। तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक फैक्ट्री 1 महीने में बेटा 4532 बल्ब का उत्पादन करती है। तो बताओ ये वार्षिक, वार्षिक का मतलब है 12 महीने में। दरअसल 1 महीने में है ना, 1 महीने में बेटा एक फैक्ट्री है जो कि 4532 बल्ब बनाती है ना। बल्ब आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है, बल्ब आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बल्ब है जो कि 1 महीने में इतना बना लेती है। तो पूछा ये जा रहा है कि बताओ टोटल 12 महीने में, यानी कि वार्षिक मतलब 12 महीने, तो 12 महीने में कुल कितने बल्ब वह कंपनी बना लेगी। क्या आपको सवाल समझ में आया? यस सर आ गया। यस अच्छा सर। यस ठीक है सर। ठीक है, आंसर करिए बेटा, आंसर करिए। सर मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चों ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। सर मेरा भी हो गया। हाँ 4 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। बेटा 5 लोगों का सही है और 4 लोगों का गलत है, ठीक है। हो गया। ओके ओके बेटा 30 सेकंड का और समय है आप सभी के पास, जल्दी से करके बताइए, 30 सेकंड का समय। सर कर दो पोल बंद। ओके बेटा ओके, चलिए मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट को ऑन कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4532 बल्ब हैं 1 महीने में।
तो टोटल 12 महीनों के लिए बताना था। तो बच्चों सर कॉपी चेक कर दो। यस बेटा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, कॉपी चेक करा लो बेटा, बिल्कुल सही बात है। सर देखना। करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नरेश कुमार का करेक्ट है, फिर साक्षी का करेक्ट है ना। यस। यस। चलो बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10, कुछ शून्य लिखोगे आप, 1 कैरी हो जाएगा। 4 टू जा 8 एंड 8 एंड 1 9। फिर देखो सर बेटा, जी साक्षी का कैमरा ऑन है। क्या बेटा? साक्षी का कैमरा ऑन है। अच्छा बेटा, साक्षी कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है। जब आपकी कॉपी चेक हो जाए कैमरा बंद कर लीजिए। 2 वन जार 2, 3 वन जार 3, 5 वन जार 5 एंड 4 वन जार 4। तो बेटा देखो, ये 4 हो गया, 6 टू 8 हो गया, ये हो जाएगा 3, और 9 और 5, 14 को 4, 1 कैरी हो जाएगा, एंड 5 एंड 4 एंड 1 5। तो बेटा आपका आंसर बनेगा 54,384, यानी कि ए वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ, ए वाला पार्ट करें। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। बेटा एक और क्वेश्चन दें इसी प्रकार का, यस सर। Yes, दे दो। sir. ठीक है, दे लेकिन दो उसमें, सर। हाँ लेकिन उसमें कुछ चीजें अलग, है ना, अलग कर सकते हैं आप लोग। ये जरूरी नहीं है कि इसमें भी बुरा होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। देखो देखो बेटा, एक स्कूल है। चलो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ स्कूल को। मान लेते हैं ये स्कूल का गेट है, ठीक है बेटा। और इस स्कूल में ढेर सारे कमरे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं ये छोटे छोटे ऐसे कमरे हैं, ढेर सारे ऐसे कमरे हैं। चलो बच्चों, तो बोला ये जा रहा है कि यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, यानी इस टाइप की जो कमरों की संख्या है वो कितनी है, 20 है। और टोटल वहां पे जो छात्र हैं बेटा वो 4,340 है ना, इतने छात्र पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या क्या होगी। बोला ये जा रहा है जितने छात्र इसमें पढ़ रहे हैं उतने ही छात्र इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। कहने का मतलब है सब में सेम छात्र हैं। तो आपको ये बताना है बच्चों कि प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपको सवाल समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। एक बार और समझा दो तर इसको। दरअसल एक स्कूल है ना, एक स्कूल है, उसमें ढेर सारे कमरे हैं, कमरों की संख्या टोटल है 20। कर और दिया सर। अच्छा, और टोटल बेटा, है ना, टोटल स्कूल में बच्चों की संख्या है 4,340। तो आपको ये बताना है कि इस स्कूल के प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे होंगे, अगर प्रत्येक कमरे में बच्चों की संख्या बराबर है तो। यानी कि मान लो अगर इस वाले सेक्शन में 10 बच्चे हैं, तो इस वाले सेक्शन में भी 10 बच्चे होने चाहिए, इसमें भी 10 बच्चे, इसमें भी 10 बच्चे, इसमें भी 10 बच्चे। कहने का मतलब ये है। अब तो आ गया होगा समझ में। यस सर। ठीक है, ठीक है। सर मेरा भी हो गया, बहुत आसान है। बिल्कुल सही बेटा, बहुत ही बढ़िया। 4 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। 4 बच्चों का सही, 3 बच्चों का गलत। सर कर दो पोल बंद। नहीं बेटा, अभी बाकी लोग भी करने दीजिए, अभी बहुत कम बच्चों ने किया है।
ओके बेटा, अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो मैंने बंद कर दिया और चैट को ऑन कर दिया। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को देखो, करना क्या था बेटा, डिवाइड करना था, यानी कि भाग करना था। ठीक है, तो 4300 सॉरी 40 है ना, 40। इसको 20 से भाग करिए, तो 20 दूनी 40 बेटा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कॉपी चेक कर दो। हाँ, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो 20 से कम 20 बेटा, ये 4, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 0। फिर देखो बेटा, 7 दूनी 14 यानी कि 140, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो उत्तर आपका कितना बन रहा है, 217, यानी कि सी वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, अपने अपनी कॉपी चेक करा लीजिए, जो बच्चे अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं। जी देखो छोटू इमोजी भेज रहा है। मिट्ठू के नाम से जो बच्चा है, ऐसा मत करिए प्लीज, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर किया जा सकता है। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है बेटा, ये चीज है। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, दरअसल करना क्या हो रहा है, पहले आप तो ये जान लीजिए कि जो ऑपरेशन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, ये 4 तरीके के ऑपरेशन हैं। तो चलो इन चारों को बारी बारी से सीखेंगे, लेकिन बेटा मैं शुरुआत करूंगा गुणे से, है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई मैं सिखाऊंगा आप सभी लोगों को। तो मल्टीप्लीकेशन सीखने के लिए तैयार हैं इंटीजर्स पर? यस सर। ओके बेटा, अब ध्यान से इसके कुछ रूल्स हैं, मुझे वो आपको सिखा लेने दीजिए। दरअसल होता ये है कि अगर प्लस का गुणा प्लस से कराओगे आप तो प्लस आता है, प्लस का गुणा, एक मिनट बेटा, ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से कराओगे तब भी प्लस आता है। लेकिन बच्चों, अगर प्लस का गुणा माइनस से कराओगे तो माइनस आएगा, या फिर माइनस का गुणा प्लस से कराओगे तो भी माइनस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर मिलने वाला है। अब हमको बस इतना बात बता दीजिए, है ना, इतना बात बता दीजिए, क्या आपको ये याद है कि हम इसको पढ़ाए हुए हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात। तो बच्चों याद रखिए, याद रखिएगा, अगर सेम साइन होगा तो प्लस आता है। हमारे साथ बोलिए, हमारे साथ बोलिए, सेम साइन होगा तो क्या आएगा? प्लस। 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 ठीक है, अलग अलग साइन होगा तो क्या आएगा? माइनस। माइनस। माइनस सर। ओके, अब आप लोग इस सवाल को करने के लिए रेडी हैं। तो देखो बेटा, 12 मैंने और कर दिए सारे। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। तो 12 गुणे 4, तो बेटा आप लोग बता पाओगे कि इन दोनों का चिन्ह क्या है? पहले वाले का चिन्ह क्या है? सर प्लस। सर प्लस है। बहुत प्लस। बहुत बढ़िया। जब बेटा तो जब प्लस है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में सर जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखो बेटा, 12 चौक 48 होता है, तो 48 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है और ये भी माइनस में है,
तो बेटा ये सर ये इसका भी प्लस है। प्लस प्लस आएगा सर जी। हाँ क्यों प्लस आएगा सर। क्यों आएगा प्लस? प्लस सर प्लस प्लस माइनस। प्लस माइनस सर माइनस सर जी प्लस हो जाएगा। एकदम सही आंसर बेटा। तो ये 48 हो जाएगा ये भी, क्योंकि 12 चौक 48 होता है। अच्छा बच्चों चलो इसको बताओ। जी सर ये माइनस। माइनस। ठीक है सही बात है। ठीक है, क्योंकि देखो अलग अलग चिन्ह है। 12 का जो चिन्ह है वो माइनस में है, और 4 का जो चिन्ह है बेटा वो प्लस में है। अच्छा यस इस सर। वाले इस वाले का उत्तर बता दीजिए जल्दी से। सर ये भी माइनस है। माइनस सर। माइनस सर माइनस। माइनस। देखो बेटा ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, इसलिए माइनस में आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर जी। इसी सर इसी प्रकार का देखो एक और सवाल है, लेकिन इसको करने का क्या तरीका है। देखो बेटा यहाँ पे माइनस जो है वो 3 बार है, देखो ध्यान से, है कि नहीं? है सर। देखो यस माइनस। हाँ, तो अब यहाँ पे खेल होता है सम और विषम का। तो बच्चों अगर जो सम और माइनस है, विषम। सुनो, अगर जो माइनस है वो सम बार है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। और बच्चों अगर ये जो यस माइनस सर जी। है वह विषम बार है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे कि मान लो अगर माइनस दो, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस अगर 2 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, 6 बार लिखा है, तो उत्तर हमेशा किस में आ जाएगा? प्लस में। प्लस। और अगर विषम में लिखा है, मान लो 3 में लिखा है, 5 बार लिखा है, 7 बार लिखा है, तो माइनस माइनस। 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 तो उस हिसाब से बताओ इस पहले वाले का उत्तर प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में सर। माइनस में सर जी। ठीक है सही बात। प्लस में होएगा। सही सही बात है, क्योंकि देखो ये 3 बार माइनस आया है जो कि एक विषम संख्या है, तो माइनस में होगा। तो 5 3 15, 15 दूना 30। ठीक है। अच्छा अगला। बच्चों अब इस वाले का उत्तर बताओ। जी प्लस। प्लस में आएगा, क्यों? प्लस सर। क्यों प्लस में आएगा? जी सम है। सर जी माइनस माइनस प्लस। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सम बार है। जब सम बार, प्लस सर। हाँ तो जब सम बार होगा बच्चों तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो 4 3 12, 12 बटे 96, 96 एकम 96। ठीक है, तो फाइनल उत्तर बनेगा बेटा 96। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ की आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है बेटा। इसका उत्तर सारे बच्चे करने वाले हैं। सर पोल में। हाँ बेटा पोल में करने के बाद अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराइएगा। पोल में करने के बाद अपनी अपनी कॉपी भी चेक कराइएगा। बेटा मैं पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यस सर। हाँ पोल मैंने ऑन कर दिया, चैट को बंद कर दिया। आप लोग इसको अपनी कॉपी में जरूर करेंगे ताकि आप लोग अपनी कॉपी मुझसे चेक करा सकें। कर दिया सर। सर हो गया। कर दिया सर हो गया। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सर देखो कॉपी। हो गया सर। अभी नहीं बेटा, अपनी कॉपी मत दिखाइए अभी, अभी पोल को चलने दीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा चलो। तो टोटल 12 बच्चों का करेक्ट है और एक बच्चे का इनकरेक्ट है। ठीक है, सर इसको समझाना सर इसको। अच्छा दरअसल लिखा ये है बेटा, -12 गुणे 9, यानी कि -12 का गुणा आपको 9 में करना है, यही लिखा हुआ है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं, अच्छा अच्छा बेटा 30 सेकंड का समय और है। 30 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। अभी कॉपी मत चेक कराइए अभी। हाँ, सर। पोल अभी बंद होने दीजिए, फिर कॉपी चेक करा लीजिएगा।
दिया। ओके बेटा। हाँ बच्चों आप लोग जल्दी से, है ना, ठीक है। सर चैट बॉक्स ऑन कर दो। क्या कौन? सर इसका आंसर आए तो 8, ये तो ओके बेटा इस तरीके से आंसर नहीं बताना है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। भाई हाँ अब अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए जल्दी से सारे बच्चे। सर देखना। सारे बच्चे कॉपी। हाँ मैं नरेश कुमार के नाम से कॉपी देख पा रहा हूँ, ठीक है। राज का भी ठीक है, नरेश का भी ठीक है, और बाकी लोग भी चेक कराइए। अनिकेत आपका भी ठीक है। बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक कराओ बेटा, बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक कराओ। यस तो मैं रामबीर की कॉपी देख पा रहा हूँ एंड थोड़ा सा ऊपर करिएगा। हाँ करेक्ट आंसर है, रामबीर के नाम से जो बच्चा है बच्ची है। जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है बच्ची है आपका। हाँ आपका भी करेक्ट है बेटा, बहुत ही बढ़िया, आपका भी करेक्ट है। क्या और कोई बच्चा है, क्या कोई और बच्चा है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है बेटा? क्या कोई और भी बच्चा है जो अपनी कॉपी चेक कराना चाहता है? सचिन प्रजापति। बेटा सचिन के नाम से जो है आपका थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि देखो 12 माइनस में है और 9 प्लस में है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग सर अलग है तो उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, उत्तर माइनस में आएगा। चलो बच्चों अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो दरअसल है क्या, 12 माइनस में है और 9 प्लस में है, यानी कि चिन्ह अलग अलग है, यानी एक माइनस एक प्लस। तो जब चिन्ह अलग अलग है बच्चों, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि चिन्ह अलग अलग होने पे उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो बेटा इसका उत्तर आएगा माइनस 12 9 108, यानी कि इस तरीके से बी वाला सर बी। उत्तर आता है। क्या यस सर। यस हाँ, क्या सारे बच्चों को सर। समझ में आया? समझ में यस या सर। 73। ठीक है ओके बच्चों, सर। इसी इसी प्रकार का एक और सवाल दे देता हूं मैं आप सभी को। यस ये रहा सर। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। बेटा ये बार बार जो है यस सर इस तरीके से बोल रहा हूं, मैं क्लास से बाहर करूंगा, फिर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। -7 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ में, फिर लिखा हुआ है -2, फिर लिखा हुआ है -1, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी का आंसर बताना है आपको। तो क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है बच्चों? सर यस सर आगे। ओके चलो बेटा इस टाइप का सवाल मैं अभी को करवाया था, तो आप लोग इसको करने का प्रयास करिए पोल में बच्चों। सर अभी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना टाइम ले लो आराम से। आप करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लेकर के करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा हो गया सर। बाकी लोग भी आंसर करिए। कर लिया सर। सर हाँ बताइए। सर जो प्लस प्लस है वो माइनस हो जाएगा फिर। देखो बेटा इसमें सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो एक बार जो सम और विषम में कॉन्सेप्ट मैं सिखाया था उसको आप ध्यान से देखो। सर कर दिया। हो गया सर। ओके बेटा ओके। अर्जी कर दिया। ओके बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए।
हो गया सर। ठीक है, बस अभी मेरे को काम करना देखना। तो टोटल देखो बेटा, इस पूरे क्वेश्चन का जो 7 बच्चों ने आंसर किया वो करेक्ट है, और 4 बच्चों का इनकरेक्ट है बेटा, 4 बच्चों का इनकरेक्ट है। 3 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, चलो बच्चों मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। अच्छा, यस वही मैं सर। पूछ रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करूं। यस सर। अच्छा ठीक है, कॉपी चेक कर दो। सर चैट बॉक्स हाँ ऑन बेटा, कर दो। अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। चलो मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया, चैट को ऑन कर दिया, अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए बच्चों। रामवीर का करेक्ट है और अनिकेत का करेक्ट है। थैंक यू सर। अच्छा सर अनिकेत दोबारा सर दिखाना, अनिकेत दोबारा दिखाना बेटा। खा रहा हूँ सर। नरेश कुमार, हाँ करेक्ट है बेटा। अनिकेत आपने ये माइनस लिखा हुआ है क्या? सर वो माइनस नहीं है सर, वो इक्वल का साइन है सर आगे। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक। अब देखो बेटा, आपको क्या करना चाहिए था, आपको इस माइनस को गिन लेना चाहिए था। बताओ काउंट करके माइनस कितनी बार आ रहा है? सर 4 बार। अच्छा, और जो 4 होता है वो इवन इवन होता है या ऑड होता है बेटा? ओड। इवन है या odd? मतलब सम है या विषम है? सम है या विषम है? 4 सर सम जी है। सम। बहुत बढ़िया बेटा, सम है। तो जब सम है तो जो इसका उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस में सर जी। प्लस में सर। सर प्लस में। प्लस में। देखना, 7 × 5 = 35, 35 × 70, 70 एकम 70, यानी कि 70 लिख दोगे वो भी प्लस में, यानी ए वाला उत्तर आपका करेक्ट होगा। यस सर। और सर जब प्लस आए सर निशान नहीं लगाते ना आगे। बिल्कुल बिल्कुल, निशान नहीं लगाते। सचिन प्रजापत करेक्ट आंसर है, करेक्ट। आगे कंटिन्यू करें। देखो बेटा, ये आपके है ना, स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, इसका भी आंसर आप लोग पोल सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसका भी, हाँ इसका भी आंसर आप लोग पोल सेक्शन में दीजिएगा। सवाल मैंने लिख दिया है बड़े बड़े अक्षरों में। चलो बाकी लोग भी बताओ बेटा, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से, बाकी लोग भी बेटा आंसर बताइए। कर लिया सर। ओके ओके, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं, जल्दी से करिए। हो गया सर। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। कर दिया सर। ओके बेटा, ओके ओके बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से बेटा, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है सर।
हेलो। बेटा अभी नहीं दिखाते हैं, जब पोल को बंद कर दूंगा तब दिखाते हैं। ठीक। यस। ओके बच्चों, हो गया सर। हाँ बिल्कुल, बस 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? 10 सेकेंड बस। सर लो बेटा, प्लस और माइनस क्या होता है सर? प्लस और माइनस बेटा माइनस होता है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डी लिख सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। ठीक है सर। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ बेटा सही है, सही है। मेरा ओके, मेरा ठीक है सर। जी यानी सही कि है बेटा, सही। माइनस माइनस है जी। करेक्ट आंसर बेटा, करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके ओके। अच्छा, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, ओके बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी कि जो नेगेटिव है बेटा वो कितनी बार है? 3 बार है। 3 सम होता है या विषम होता है? बच्चों बताओ, विषम होता है ना? चलो, जब विषम होता है, विषम सर। हाँ बिल्कुल, जब विषम होता है तो आंसर माइनस में आएगा। तो जब माइनस में आएगा यस सर। तो आप इसका मल्टीप्लाई कराओ। 11 पर 1 मिनट, 5 या 15, 15 गुणे 11 बेटा 165 होता है। आप करके देख लो तो सी वाला उत्तर आपका आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए।